Good morning, students. Welcome to next lecture. As you know, we have started chapter number 2, biological classification. We have done some topic of this chapter, like two kingdom classification, five kingdom classification. Then we have discussed about kingdom Monera, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किंगडम मोनीरा के कौन कौन से सब किंगडम्स हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा. तो नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, दैट इज़ अ किंगडम प्रोटिस्टा. सेकंड नंबर का किंगडम है ये. किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है दैट आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किंगडम मोनीरा में जितने भी थे दैट इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल सबके सब प्रोटिस्टा में आएंगे. इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये हेटेरोजीनस किंगडम है. इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो कहीं किंगडम 5 किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे या कहीं क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो रहे थे, वो इस किंगडम में डाल दिए गए और इसको एक हेटेरोजीनस किंगडम बना दिया गया. जैसे इसमें कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म आप आगे पढ़ेंगे जो प्लांट्स की तरह हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो फंजाई की तरह हैं. तो इसमें जो है वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का, इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक तरह का लिंक है कि जो प्लांट की एवोल्यूशन, एनिमल की एवोल्यूशन और फंजाई के एवोल्यूशन के बारे में हमें बताएंगे. क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट की तरह भी हैं, कुछ एक एनिमल की तरह भी हैं, कुछ एक फंजाई की भी तरह हैं. तो ऐसा माना गया है कि इसी किंगडम के जो प्लांट की तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्लांट इवॉल्व हो गए, जो एनिमल की तरह के ऑर्गेनिज्म है उनसे एनिमल किंगडम बन गया या एनिमल्स इवॉल्व हो गए, और जो फंजाई से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में रखे हुए हैं उनसे फंजाई बन गए. तो ये एक लिंक है जो प्लांटिया, एनिमलिया और फंजाई किंगडम की ओरिजिन या एवोल्यूशन बताता है. इस किंगडम का इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें जो है वो हमें एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई के एवोल्यूशन का बेस पता चलता है कि कहाँ से वो इवॉल्व हुए हैं. नेक्स्ट है, इसमें जो ये किंगडम है इसको आगे फर्दर सब किंगडम्स या सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. दैट आर द 5 सब क्लासेस: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, इगुलेनाइड्स या इगुलिना ग्रुप, या नेक्स्ट है स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन. तो टोटल 5 इसमें सब किंगडम बना दिए गए हैं या सब ग्रुप्स बना दिए गए हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स होंगे. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं. जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया के बारे में, वैसे एक यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. तो 1 बाय 1 वी विल डिस्कस दैट. क्या फीचर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कि इनमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है. न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. सेल में सिलिया और फ्लैजला लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं. सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ऑटरमोस्ट. स्लाइम लेयर या कैप्सूल लेयर नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल की तरह. इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो सेल वॉल होती है. बैक्टीरिया में क्या था, पहले कैप्सूल थी, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन. लेकिन इसमें डायरेक्ट सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल जो डिवाइड करता है वो माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड करता है, ना कि वो जो है वो बाइनरी फिजन या बडिंग करता है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, जिनको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट. एक तरह का जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है बोन से बना हुआ, ऐसे ही सेल का भी अपना स्केलेटन होता है. सेल के अंदर प्रोटीन की बनी हुई रॉड्स होती हैं छोटी छोटी, जो सेल को प्रॉपर शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती हैं. तो उसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है. इनका न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल लीनियर डीएनए होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, एंड दैट इज लीनियर डीएनए. प्रोकैरियोट में वो सर्कुलर डीएनए था, इसमें वो लीनियर होता है, और यहाँ पे भी मोस्टली एक सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है डीएनए का. सो दीज आर द सम फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो प्रोटिस्टा है दैट आर द यूकैरियोट्स. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन. जो है ये दोनों तरह की करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं. सो रिप्रोडक्शन में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ये तो फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर्स फॉर्मेशन, मैक्सिमम ये जो इनकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ अ स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है. अब हम इनके सब किंगडम स्टार्ट, प्रोटिस्टा किंगडम के सब किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ अ फर्स्ट वन इज क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे. ये 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं क्राइसोफाइट किंगडम के, और इनके जो अक्रेंस है दैट आर मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, बट सम आर प्रेजेंट इन द मैरिन वाटर आल्सो. ये फ्रेश वाटर में मैक्सिमम मिलते हैं, लेकिन मैरिन वाटर में भी होते हैं. माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी हम इनको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं. एंड दे आर फ्री फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. चाहे समंदर में हो, चाहे रिवर में हो, चाहे फ्रेश वाटर चाहे मैरिन वाटर में हो, दे फ्लोट फ्रीली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज अ प्लैंकटन. प्लैंकटन क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है दैट फ्लोट
float freely over the surface of water along the current of the water, passively along the current of water, कि जैसे पानी का बहाव होगा, जिस तरह पानी का बहाव होगा उसी तरह उसी पानी के करंट के साथ, बहाव के साथ ये बहते रहते हैं ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. एंड दे आर अगेन टू टाइप्स, दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो वर्ड जहाँ लग गया मतलब प्लांट्स, सो दे बिहेव लाइक प्लांट्स, और फाइटोप्लैंक्टन आर प्लांट्स. और जूप्लैंक्टन, जू वर्ड जहाँ लग गया दैट इज द एनिमल. तो प्लैंक्टन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म एंड जूप्लैंक्टन आर एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म. सो फाइटोप्लैंक्टन जो हैं, प्लांट्स जो हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, दैट आर द चीफ प्रोड्यूसर और मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड. जो 80% टोटल पूरे वर्ल्ड में हमारी अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है वो फाइटोप्लैंक्टन करते हैं, जो ओशन में होते हैं या जो पानी में होते हैं, बिकॉज दे आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे डू लार्ज अमाउंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बहुत फास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, क्योंकि इनका नंबर ओशंस में ज़्यादा है. दूसरा है जूप्लैंक्टन. जूप्लैंक्टन वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं और फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. फाइटोप्लैंक्टन एज वेल एज जूप्लैंक्टन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, क्योंकि इन्हीं को खा के दूसरे जो इनसे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइव करते हैं. जैसे एल्गे वगैरह हैं, स्मॉल फिशेज हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को खा के ही जो सर्वाइव करते हैं. तो दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ this word, or these are the producer and they are at the bottom of food chain. food chain का पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, इन्हीं से आगे फूड चेन शुरू होती है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएंगे तभी फूड चेन आगे चलेगी. सो दैट्स वाई दीज आर एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ फूड चेन. तो ये आपने ध्यान रखना है कि प्लैंक्टन जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, दे फ्रीली फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, देयर नंबर इज मैक्सिमम इन द ओशन. दे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ दिस अर्थ बिकॉज दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एंड जो फूड चेन है उसके जो बेस लेवल है या फिर जो उसका जो फर्स्ट लेवल है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट हैं और जूप्लैंक्टन प्रेजेंट हैं. देन जो डायटम्स हैं क्राइसोफाइट ग्रुप के, उनकी सेल वॉल स्पेशल होती है. उनकी सेल वॉल जैसे सोप केस होती है हमारे घर में, नीचे एक प्लेट होती है और उसके ऊपर दूसरी जो बॉक्स है वो फिट हो जाता है, वैसे इनकी होती है जो सेल वॉल है. नीचे वाली सेल वॉल, जो बिलो वाली सेल वॉल है वो छोटी होती है और ऊपर वाली बड़ी होती है, तो ऊपर वाली उसके ऊपर सोप केस की तरह फिट हो जाती है. और इनकी सेल वॉल में सिलिका की कवरिंग होती है. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिलिका, डायटम्स की जो सेल वॉल है इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो टूटती फूटती नहीं है या कई हज़ारों सालों तक वो ख़राब नहीं होती है. तो बहुत सारे ऐसी जगहें जहाँ पे समंदर में बहुत सारे डायटम्स मिलते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो पानी के साथ जो है, समंदर के पानी के साथ जब वेव्स आती हैं तो ये जो ओशन है उसके किनारे पे जो है वो इनकी शेल्स या इनकी सेल वॉल जो हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं, जिसकी वजह से उन जगहों पे वहाँ पे एक सिलिका के पूरी की पूरी लैंड बन गई है, पूरे के पूरे अर्थ बन गई है सिलिका की. दैट सिलिकेशियस अर्थ और डायटमस अर्थ इज फाउंड बाय सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, बिकॉज इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है और वहाँ की जो अर्थ को जो है वो डायटम अर्थ ही कहा जाता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल वहाँ पे डिपॉजिट हो गई है, इकट्ठी हो गई, कई हज़ारों सालों से वहाँ समंदर के किनारे इकट्ठी होती रह रही है, जिसकी वजह से वहाँ की लैंड में सारा सिलिका मिलता है हमें. तो उस लैंड को डायटमस अर्थ कहा जाता है, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा हो रहा है. नेक्स्ट, इनकी जो सेल वॉल होती है या जो वो डायटमस अर्थ है वो ग्रिटी होती है, ग्रिटी रफ होती है, जिसकी वजह से उसको पॉलिशिंग में या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिर्फ फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट है कि डायटम को चीप प्रोड्यूसर इन ओशन कहा जाता है. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डायटम्स आर नोन एज अ चीप प्रोड्यूसर इन ओशन, बिकॉज ओशन में नंबर इनका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, एंड दे आर present in the ocean in the form of phytoplankton as well as zooplankton, or these are the cheap producer because they are photosynthetic. जो फाइटोप्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेटिक है और 80% फोटोसिंथेसिस पूरे वर्ल्ड की यही करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ही करते हैं, इसलिए उनको चीप प्रोड्यूसर कहा जाता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेक्स्ट किंगडम है इसका डाइनोफ्लेजलोट, सब किंगडम है डाइनोफ्लेजलोट. ये मैरिन है,
फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। डायनोफ्लेजलोट्स आर मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। इनका स्पेशल फीचर क्या है कि ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंट्स के बेस पे इनका अलग अलग कलर होता है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर के मिलते हैं ये। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। दे डू नॉट हैव अ सिलिका सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज की बहुत हार्ड प्लेट्स होती हैं और इनकी जो सेल वॉल है उसमें बहुत डिज़ाइंस होते हैं, डिज़ाइन वाली सेल वॉल होती है। इनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं इनकी सेल वॉल में। देन इनकी बॉडी में 2 फ्लैजला होते हैं। एक लंबा फ्लैजला होता है जो लॉन्गिट्यूडली अरेंज होता है और एक छोटा फ्लैजला होता है जो ट्रांसवर्स अरेंज होता है। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजला, लॉन्गर वन इज अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडली एंड स्मॉलर वन इज अरेंज्ड ट्रांसवर्सली। इनका एग्जाम्पल है गोनिकोलेक्स, जिनको रेड डायनोफ्लेजलेट कहा जाता है। दे फॉर्म रेड टाइड इन द ओशंस। क्योंकि ये मैरिन है तो रेड टाइड ये ओशंस में बनाते हैं। रेड टाइड क्या होता है, जो रेड डायनोफ्लेजलेट है जैसे गोनिकोलेक्स, ये सी में बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे सी के ऊपर जो है ऐसे लगता है जैसे रेड कलर पानी के ऊपर तैर रहा हो, कि बिकॉज इनकी फास्ट मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये कई हज़ारों किलोमीटर में जो वो फैले हुए होते हैं। बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करके बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं ये पानी के, और दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे पानी जो हो वो रेड कलर का हो। दैट इज़ नोन एज अ रेड टाइड बिकॉज दे इम्पार्ट रेड कलर टू द ओशन। नेक्स्ट है सम ऑफ द जो डायनोफ्लेजलेट हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करता है और उसको एमिट भी करता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जैसे फायर फ्लाई होता है, जुगनू होता है, वो लाइट एमिट भी प्रोड्यूस भी करता है अपनी बॉडी में और एमिट भी करता है। ऐसे ही कुछ एक डायनोफ्लेजलेट जो है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और एमिट भी करते हैं। दैट्स वाई दे आर दैट फिनोमेना इज नोन एज अ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस जो हैं वो डायनोफ्लेजलेट जो हैं वो प्लैंकटन ही हैं एक तरह से, और ये डायनोफ्लेजलेट जब वो माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसलिए जब दूर से पानी को देखते हैं तो वो पानी चमकता हुआ दिखता है। अगर ये रेड कलर के हैं तो रेड कलर दिखाई देगा पानी का, अगर ये येलो कलर के हैं तो पानी येलो कलर का दिखाई देगा। तो क्योंकि डायनोफ्लेजलेट अलग अलग कलर के हैं तो पानी में जब ये बायोल्यूमिनेसेंस करेंगे तो पानी का कलर भी अलग अलग दिखाई देगा। देन ये प्लैंकटन है इसलिए ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। एग्जाम्पल है कौन से ऐसे डायनोफ्लेजलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, दैट इज़ अ नॉक्टिलिका एंड प्रोटोपेरिडिनियम। ये बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लेजलेट्स हैं। नेक्स्ट है कुछ एक ऐसे डायनोफ्लेजलेट्स हैं जैसे नॉक्टिलिका जो हमने पढ़ा, ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं, द टॉक्सिन मे किल मैरिन एनिमल्स एज वेल एज फिशेज आल्सो। क्या होता है कि कई बार इनके जहर की वजह से, इनके टॉक्सिन की वजह से बहुत सारी फिशेस जो हैं वो मर जाती, फिश मर जाती हैं या एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं। उन मरे हुए एनिमल्स को जब हम लोग खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी वो जो है वो जहर चला जाता है और उसकी वजह से पैरालिटिक डिजीज़ होती है ह्यूमन में। या फिर इनके टॉक्सिन, अगर किसी जो फिश है उसकी बॉडी में अगर इनका टॉक्सिन चला गया और उस फिश को हमने खा लिया तो हमारे बॉडी में भी वो टॉक्सिन जाएगा और उससे पैरालिटिक सेलफिश प्रे डिजीज़ होती है। पैरालिटिक सेलफिश प्रे डिजीज़ होती है डायनोफ्लेजलेट जो टॉक्सिन डायनोफ्लेजलेट हैं उनको खाने पर या फिर उनसे इन्फेक्टेड मैरिन एनिमल्स को खाने पर। नेक्स्ट जो सब किंगडम है इग्लूनाइड्स या इग्लिना। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। जैसे डायनोफ्लेजलेट मैरिन वाटर में मिलते हैं सिर्फ, इग्लूना जो है वो फ्रेश वाटर एज वेल एज स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मिलते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, इनके सेल की ये डायग्राम बनी हुई है इग्लूना की। इनकी बॉडी के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो किसी सेलुलोज वगैरह से नहीं बनी होती। दैट इज़ मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन नोन एज अ दैट सेल वॉल इज नोन एज अ पेलिकल। पेलिकल कहा जाता है, प्रोटीन रिच लेयर से, प्रोटीन से बनी होती है और दैट प्रोटीन लेयर इज़ नोन एज, जो सबसे बाहर वाली इसकी प्रोटीन की लेयर है उसको पेलिकल कहा जाता है और उसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड नहीं होती। जब सेल वॉल सेलुलोज वगैरह से बनी होती है तो सेल वॉल हार्ड होती है और वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती। लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है, प्रोटीन की सेल वॉल बनी हुई है, इसलिए इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसकी बॉडी में भी 2 फ्लैजला होते हैं। जो इग्लूना है ये इग्लूनाइड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें भी 2 फ्लैजला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो स्मॉल वाला फ्लैजला है वो इनके जो साइटोस्टोम है, जो माउथ है इनका, दैट इज़ नोन एज अ साइटोस्टोम, उसी के अंदर रहता है। और जो लॉन्गर वाला फ्लैजला है वो बॉडी से बाहर आता है और वही इनको मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है। देन
इनको इस ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अ इग्लिना, इग्लोनाइड जो सब ग्रुप है उसका एग्जाम्पल है इग्लिना। इग्लिना को ड्यूल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ड्यूल ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है कि दे बिहेव एज अ प्लांट एज वेल एज अ एनिमल। तो कई बार रीजनिंग क्वेश्चन आता है पेपर में कि वाई इग्लिना इज नोन एज अ प्लांट एज वेल एज एनिमल और वाई इग्लिना इज कॉल्ड एज अ ड्यूल ऑर्गेनिज्म। बिकॉज इग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक भी है, वो लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद भी बना लेता है क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एट्सेट्रा, उनकी प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन ये एनिमल की तरह बिहेव भी करता है। जब इसको सनलाइट नहीं मिलती है या फिर जब ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, या दूसरों के बने बनाए खाने को खाता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? गली सड़ी चीज़ें जो है, ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर जो है उससे अपना खाना निकालता है। जैसे बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता था वैसे ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज़ द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि जो अपना खाना दूसरों से ले। तो ये गले सड़ी चीज़ों से खाना लेता है, तो इसलिए ये हेटेरोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफ्स भी है। सो इट बिहेव एज अ एनिमल, इट बिहेव एज अ प्लांट। जब ये प्लांट है तो ये अपना खाना खुद बनाएगा, जब ये एनिमल की तरह बिहेव करता है तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, गली सड़ी चीज़ों से अपना खाना लेता है। उसके अलावा क्योंकि इसमें फ्लैजला होता है तो ये इसका एनिमल का फीचर है, क्योंकि फ्लैजला की हेल्प से ये चलता फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो दैट्स वाई इट बिहेव एज अ एनिमल। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इट्स फीचर इज़ लाइक अ प्लांट। तो इसमें ये दो फीचर प्लांट के हैं और दो फीचर इसमें एनिमल के हैं कि ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एनिमल का ये हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है और फ्लैजला होने की वजह से ये चलता फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसलिए ये एनिमल की तरह बिहेव करता है। तो दैट्स वाई ग्लिना इज़ नोन एज अ प्लांट एज वेल एज इट बिहेव एज अ एनिमल्स। उसके बाद है इसमें जो पिगमेंट देखे गए हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो इसमें प्लांट की जैसे देखे गए हैं, तो इसलिए इसको प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो कई बार ऐसा भी कुछ एक साइंटिस्ट मानते हैं कि इसी इग्लिनाइड किंगडम से ही आगे जाके प्लांट जो है वो इवॉल्व हो गए और कुछ एक ऑर्गेनिज्म जब ये एनिमल की तरह बिहेव कर गए तो वो एनिमल बन गए। तो इसी प्रोटिस्टा किंगडम में इसलिए कहा गया है कि इसी ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं और प्लांट बना दिए हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ने एनिमल बना दिए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में इवॉल्व हो गए हैं। उसके बाद है आपने इग्लिना का स्ट्रक्चर जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, कई बार पेपर में आ जाता है, ये सामने बना भी हुआ है, आपकी बुक में डिटेल में दे भी रखा है, तो आपने इसकी अच्छे से डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज़ अ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक अगेन वही डेफिनेशन है सैप्रोफिटिक की, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, गली सड़ी चीज़ों से जो अपना खाना बनाते हैं, दैट आर नोन एज अ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और ये स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। इनकी बॉडी जो है वो डिकेइंग ट्विग, जो गली सड़ी ट्विग्स होती हैं या पत्ते होते हैं, उनको खा के अपनी न्यूट्रिशन लेती है। जब सूटेबल कंडीशन होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, तो इनकी बॉडी एक प्लाज्मोडियम की तरह होती है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो दैट इज़ नोन एज अ प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो और सेंटर में बहुत सारे न्यूक्लियस हों, मल्टीपल न्यूक्लियस हों, तो उसको प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके चारों ओर सेल वॉल नहीं होती है। तो जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, यंग कंडीशन और फेवरेबल इनको इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये प्लाज्मोडियम की फॉर्म में रहते हैं और अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं। एक प्लाज्मोडियम से 2, 4, 6 ऐसे करके अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, बुरा जो है इनका जो है वो इन्वायरमेंट इनको मिलता है, ख़राब इन्वायरमेंट मिलता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप हो जाते हैं फंगस की तरह और स्पोर्स बनाते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि जो फंगस वगैरह हैं, जो ब्रेड वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, दे हैव अ फ्रूटिंग बॉडी और वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तो ये स्पोर्स बनाते हैं। इनके स्पोर्स जो बनते हैं दैट हैव अ वेरी रेजिस्टेंट सेल वॉल, और वो कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और उन स्पोर्स के चारों ओर जो है वो ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट
प्रेजेंट होती है एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और इनके स्पोर जो हैं वो एयर करंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो स्पोर जो है उनकी वॉल टूट जाएगी और अंदर से नया प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्लाज्मोडियम के चारों ओर जो है वो फ्रूटिंग बॉडी निकलना शुरू हो जाएंगी, उसमें स्पोर्स लगेंगे और स्पोर जो है वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में सॉइल में कई सालों तक पड़े रहेंगे जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। तो स्लाइम मोड जो हैं उनके जो फीचर्स हैं वो फंजाई से मिलते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है कि इस किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म से ही फंजाई भी इवॉल्व हुए हैं। तो इस और किंगडम की ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन जो है वो बेसिक हमें यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इस किंगडम का जो सब किंगडम है या सब ग्रुप है दैट इज़ अ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो ऑर्गेनिज्म है दैट आर द हेटेरोट्रॉप्स, ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, दे बिहेव लाइक अ एनिमल्स। ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, ये प्रेडेटर भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। प्रेडेटर मतलब दूसरों को भी खाते हैं, ये दूसरों से भी मार के अपना खाना ले लेते हैं, और पैरासाइट भी हैं जो किसी होस्ट की बॉडी पे रह के उसका खाना चुरा के खाते हैं। तो प्रेडेटर और पैरासाइट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रेडेटर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मे किल द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ईट दैम, और पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड होस्ट, और उस होस्ट की बॉडी से ही वो अपना खाना स्टील करते हैं, अपना खाना लेते हैं, दैट आर द पैरासाइट्स। तो ये जो इनका फीचर है दैट इज़ अ फीचर ऑफ द एनिमल्स। दैट्स वाई इट इज सेड दैट कि एनिमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोटिस्टा किंगडम। और कौन से सब ग्रुप से इवॉल्व हुए? प्रोटोजोन से। प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन सब ग्रुप से या सब किंगडम से एनिमल्स इवॉल्व हुए, क्योंकि प्रोटोजोन में एनिमल्स के करैक्टर देखने को मिलते हैं। आगे प्रोटोजोन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अमीबाइड प्रोटोजोन, इसमें जो प्रोटोजोन आएंगे वो अमीबा है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सी वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। ये चलते फिरते स्यूडोपोडिया की हेल्प से हैं। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है, अमीबा की बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप होती है, उसमें स्यूडोपोडिया बन जाते हैं जब उसको चलना फिरना होता है। और ये डिवीज़न कैसे करता है? बाइनरी फ्यूजन करता है। और ये मैरिन फॉर्म, अमीबा की जो मैरिन फॉर्म है उनके चारों ओर सिलिका की शेल्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबा फ्रेश वाटर या फिर नॉर्मल सॉइल में मिलेंगे उनके पास सिलिका की शेल्स नहीं होती, सिलिका की बॉल नहीं होती, लेकिन जो अमीबा मैरिन इन्वायरमेंट में मिलते हैं उनके चारों ओर सिलिका की शेल्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा। एंटामीबा एक पैरासाइट अमीबा है। एंटामीबा का पूरा नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और ये अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है। तो आपको डिजीज़ का नाम भी पता होना चाहिए कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है उसका एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका दैट कॉज अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन। नेक्स्ट इसका ग्रुप है प्रोटोजोन का फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये वो प्रोटोजोन या वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी होते हैं, अकेले भी रहते हैं, और पैरासिटी में या होस्ट की बॉडी के ऊपर भी रहते हैं। तो दोनों तरह के होते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन, फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक। इनकी बॉडी में फ्लैजला होते हैं और ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। और कौन सा ऐसा फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा। तो पेपर में कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज? ट्रिपैनोसोमा। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद है सिलेटेड प्रोटोजोन। अगेन नेम से क्लियर हो रहा है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ सिलिया ऑल ओवर देयर बॉडी। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? ये एक्वाटिक हैं, पानी में मिलते हैं, एक्टिवली मूविंग है, पानी में एक जगह नहीं रहते, स्टेगनेंट नहीं रहते, ये पानी में मूव करते रहते हैं, पानी के साथ बहते रहते हैं या पानी के अगेंस्ट भी बहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर हज़ारों के हिसाब से सिलिया होते हैं। दे हैव अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज अ गुलेट। इनकी बॉडी में जो एक स्ट्रक्चर होता है माउथ की तरह, उसको गुलेट कहा जाता है। और गुलेट जो है वो बाहर खुलता है, जैसे हमारा माउथ इन्वायरमेंट में खुलता है, किसी चीज़ को हम अंदर ले जाना चाहते हैं तो माउथ खोलना पड़ता है, वैसे ही इनका गुलेट जो है वो इनका माउथ है। और इनके सिलिया जो है वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट, एक साथ मूवमेंट करते हैं और पानी को गुलेट की तरफ ले आते हैं, माउथ की तरफ ले आते हैं। और पानी जो है और जो गुलेट है उसकी तरफ सिलिया जो है वो पानी को ले आते हैं, और उस पानी में क्या होता है? घुला हुआ खाना। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है उस पानी को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, फिल्टर करते हैं उस पानी को, और खाना जो है वो उसको कंज्यूम कर लेते हो। तो दीज आर फिल्टर फीडर। ये पानी में से छान के जो पानी में घुला हुआ खाना है उसको खाते हैं, और पानी इनके माउथ में एंटर होता है गुलेट के थ्रू, और पानी के करंट को माउथ की तरफ कौन लेके आते हैं? सिलिया की एक साथ जो मूवमेंट, जो इनकी बॉडी के ऊपर सारे सिलिया प्रेजेंट है, दैट मूव
कोऑर्डिनेटेड, एक साथ मूवमेंट करते हैं और पानी को गुलेट की तरफ ले आते हैं, पानी में घुला हुआ खाना ये गुलेट के थ्रू खाते हैं और एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनकी बॉडी में स्पेशल वैक्यूल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो एक्स्ट्रा पानी ये एब्जॉर्ब करते हैं माउथ के थ्रू, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर फेंक देते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये आप डायग्राम देख रहे हैं पैरामीशियम की, इसमें ये जो बेंड देख रहे हैं आप बी डायग्राम में, ये पैरामीशियम है। इसमें जो बेंड है वो गुलेट है। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं, ये जो स्टार शेप बनी हुई है, दीज आर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक एंटीरियर एंड पे और एक पोस्टीरियर एंड पे। पैरामीशियम को स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप जो है वो स्लिपर, चप्पल की तरह की होती है, स्लिपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये मोस्टली जो है वो एक्वेटिक है। इसके अलावा ये मॉइस्ट जगह पे मिलता है, जो गीली जगह होती है मोस्टली वही मिलता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसकी डायग्राम की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है इसकी। पेपर में कई बार पैरामीशियम की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाती है। नेक्स्ट है जो पैरामीशियम है, इसमें कुछ एक स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जिनको किलर पार्टिकल्स कहा जाता है। सो सम पैरामीशियम कॉज डेथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द किलर पार्टिकल्स। ये आपने ध्यान रखना है कि किलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दैट आर द स्पेशल पार्टिकल्स और स्पेशल जीन प्रेजेंट इन द पैरामीशियम विच कैन किल द अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन का, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन जो है ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है और ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो स्पोर फॉर्म में स्पेंड करते हैं, दैट्स वाई इनका नाम पड़ा स्पोरोजोन। मोस्टली स्पोर फॉर्म में रहते हैं, राउंड होता है स्पोर, बिल्कुल गोल होता है स्पोर, तो उसी फॉर्म में गोलाई में ही रहता है इनका बॉडी जो है। जब ये इन्फेक्शन करते हैं तब ये सिकल शेप बनते हैं, अदरवाइज ये पूरी लाइफ साइकिल जो है वो स्पोर फॉर्म में स्पेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है और ये ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है, मलेरिया कॉज करता है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो स्पोरोप्लाज्मोडियम इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। और जो इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की, दैट इज़ अ स्पोरोजॉइट। प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन में इन्फेक्शन करता है तो इसकी लाइफ साइकिल की जो स्टेज है उसका नाम है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में एंटर होता है और मलेरिया कॉज करता है। सो दिस इज़ द ऑल फॉर द किंगडम प्रोटिस्टा। जो आपको डायग्राम्स बताई हैं वो आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताई हैं जैसे रेड टाइड, बायोल्यूमिनेसेंस, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हर एक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक आपने पॉइंट्स फॉर्म में लिखने हैं। सो ट्राई टू इलेबोरेट दैट करेक्टरिस्टिक। जो करेक्टरिस्टिक आपको बताए हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। अगर कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम फंजाई, तो आपने इसका एक बार ओवरव्यू पढ़ना है कि किंगडम फंजाई होता क्या है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।